अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम ने औरत को क्या दिया? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिसुन निसा करहा अम्मा बाद। खालिदीन उनको सुनाने को हूँ, ए जज्बे शौक बिजलियाँ कूट के भर दे मेरे अफसाने में। सदर मोहतरम, वाजिबुत तकरीम, बुजुर्गों और दोस्तों, इस्मतो माआब, माँ और बहनों, मैं आप लोगों के सामने कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने नहीं आई हूँ, ना ही तकरीर करके आपसे खिराज तहसीन वसूल करना। मेरा मकसद है, इंशाअल्लाह मैं चंद मिनट आपसे खिताब करूंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि मौजू का कोई पहलू तिश्ना ना रह जाए। मेरी तकरीर का मौजू है, इस्लाम ने औरत को क्या दिया। इस मौजू के तहत सबसे पहले मैं आपको उस सहरा में ले जाऊंगी जहां आमद इस्लाम से कब्ल धरती की नज़म यानी औरत जानवरों से बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर थी। फिर उस दिलकश और बुलंद मकाम की सैर कराऊंगी कि जहां इस्लाम ने औरत को जिल्लत व बस्ती ख्वाहियों से निकाल कर खड़ा किया था और जहां से औरत सितारों की पाकिज़गी और आसमां की बुलंदी को आईना दिखा रही थी। फिर बिन्त हव्वा के उस बाग की सैर कराऊंगी कि जिसके दिल फरेब दिलकश फूल एक बार फिर बातें जलालत की गुमराही के झोंके से बुरी तेजी से झुलस रहे हैं और जिसकी हकीकी रूह पूरी तरह जख्मी हो रही है। हजरात, इस्लाम ने औरत को क्या दिया? इस हकीकत को जानने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस्लाम से पहले जिंदगी की स्टेज पर औरत की क्या पोजीशन थी। नीज औरत मर्द की दहलीज पर किस किस्म की जिंदगी जीने पर मजबूर थी। चुनाचे तारीख बताती है कि इस्लाम से पहले इस धरती पर औरत का वजूद बाइसे जिल्लत तस्वुर किया जाता था। औरत से जानवरों की तरह काम लिया जाता और जब वो थक कर चूर हो जाती और थोड़ी देर दम लेने के लिए बैठ जाती तो उसकी पीठ पर बेदर्दी से कोड़े बरसाए जाते। दुनिया का कोई गोशा कोना ऐसा न था जहां औरत सुकून से जी रही हो। औरत तफरीह, तबाह और याशी का सामान समझी जाती थी। औरत शोपीस और चटनी के तौर पर रखी जाती थी। शादी ब्याह की अहमियत न थी। कोई हसीन औरत किसी मर्द के दिल को भा जाती तो उसे खरीद लेता या जबरदस्ती उठा ले जाता और जब तबीयत इससे खूब भर जाती तो घर से निकाल बाहर करता। गोया औरत एक काम चलाओ मशीन से कुछ ज्यादा अहमियत न थी। औरत के बारे में उस वक्त के दानिश्वरों के नजरियात पढ़ने से औरत के बेकसी, कसमपुरसी और जिल्लत का अंदाजा होता है। यूनानी कहते थे कि औरत सांप से ज्यादा खतरनाक है। हकीम सुकरात का कहना था कि औरत से ज्यादा कोई चीज हसाद की नहीं। वो ऐसा खुशनुमा दरख्त है जो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई परिंदा उसे खाता है तो फौरन मर जाता है। हजरात गिरामी, इस्लाम से पहले औरत की जिंदगी का दूसरा पहलू तो और भी ज्यादा दर्दनाक है। बेचारी औरत को दरिंदा सिफत मर्दों की याशी का सामान फ्राहम करने के बावजूद भी औरत को सुख से जीने की इजाजत न थी। जब उसकी कोख से कोई लड़की जन्म लेती तो उसे जिंदा दरगोर कर दिया जाता था।
गोया औरत धरती की छाती पर बोझ समझी जाती थी। इन तमाम इंसानियत कश मुजालिम के बावजूद भी औरत को आंसू बहाने की भी इजाजत न थी। बेचारी किससे दुहाई देती, किससे फरियाद करती, किससे दया की भी मांगती। जंगल के कानून, बकरी की ममयाहट कहाँ सुनी जाती है? जानवरों की बस्ती में इंसानियत की चीखों पुकार कौन सुनता है? हजरात, जमाना जाहिलत में अरब के एक केश नामी शख्स की दरिंदगी का वाकया तारीख में बकसरत मिलता है। एक जालिम और जाबिर शख्स ने अपनी नौ फूल जैसी कमसिन बच्चों को जिंदा गड़गड़ कर डाला था। वो लड़कियों को न गिनकर दानता था। वो कहता था कि अगर इन्हें जिंदा छोड़ दूंगा तो जवान होने के बाद पूरे खानदान को डस लेगी। इन्हें पाल कर किसी को आबाद मत बनाना मुझे हरगिज गवाना नहीं। जब उसकी 10वीं बेटी ने जन्म लिया तो इत्तिफाक से वो घर मौजूद न था। तिजारत के सिलसिले में कहीं बाहर गया हुआ था। पैदा होने वाली लड़की इंतहाई हसीन और जमील थी। उसका दिलकश और मासूम मुखड़ा चांदनी को शर्माता था। माँ ने कैस के खौफ से एक पड़ोसन के यहाँ बच्चे के पलने का नज़म कर दिया था। माँ की तबीयत जब बच्चे को प्यार करने के लिए मचलती तो पड़ोसन के घर चली जाती और खूब जी भरकर प्यार करने के बाद घर लौट आती। एक बार लड़की खेलते कूदते अपने घर आ गई। उस वक्त वो उम्र अजीज के 8वें सन को पहुंच रही थी। इत्तिफाक से उस वक्त उसका बाप कैस भी घर पर मौजूद था। कैस को इस गुड़िया सी लड़की पर प्यार आया तो सीने से चिमटा लिया। बीवी से पूछा, ये किसकी लड़की है? मुझे तो इस पर बेशक प्यार आ रहा है। बीवी ने समझा शायद कैस के दिल में जज्बा फितरी पैदा हो चुका है और उसकी दिल की बंजर और पतली जमीन से मोहब्बत के चश्मे उबल पड़े हैं। इसलिए उसने बता दिया ये तो उसकी अपनी बच्ची है जो एक पड़ोसन के यहाँ पल भर कर इतनी बड़ी हुई है। कैस ने जब सुना कि वो तो उसकी बच्ची है तो गम और गुस्से से उसके तन बदन में आग लग गई और नाक की तरफ फुनकारने लगा और बच्ची को बीवी से छीन कर उस मैदान में ले गया जहां उसने नौकमसिन लंडिया जिंदा दफन कर दी थी। एक जगह बच्चे को जमीन पर बेदर्दी से पटका और तेजी से खड़ा होने लगा। जिस वक्त कैस घर खोद रहा था उस वक्त बच्ची इतने दर्दनाक अंदाज में अपने बेरहम बाप से रहम की भीख मांग रही थी कि पत्थर भी पिघल कर पानी हो जाता, मगर कैश के वैसी दिल में रहम और मोहब्बत का जज्बा जरा भी पैदा न हुआ। हजरत, कैश जब घड़ा खोद रहा था तो मिट्टी कदाल से फिसल फिसल कर उसकी पुष्ट पर गिर रही थी। लड़की अपने बेरहम बाप की पुष्ट से मिट्टी झाड़ती थी और पूछती थी, अब्बू ये घड़ा क्यों खोद रहे हैं? देखिए ना कितना पसीना आ रहा है आपको, आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? घड़ा मत खोदिए, चलिए घर चलते हैं, अम्मी जान इंतजार कर रही होगी। मगर जलाद और वैशी बाप रहम तो क्या करता, गर्ज करके कहने लगा, चुप रहो, अपनी फूली फाली बातों से मेरा दिल नरम करने की कोशिश ना करो। मैं ये घड़ा इसलिए खोद रहा हूँ कि तुम्हें इसी में दफन करूंगा। तुम्हें पाल कर किसी को दामाद बनाना मुझे हरगिज गवारा नहीं। लड़की ने तड़प कर कहा, अब्बा जान नहीं, ऐसा पाप मत कीजिए, मुझे जिंदा मत गाड़िए, मुझे जीते जी दरगोर मत कीजिए। मैं शादी नहीं करूंगी, मैं आपका कमाया हुआ भी नहीं खाऊंगी, मुझे घर से निकाल दीजिए, मगर ये जुल्म मत कीजिए। मैं आपकी बेटी हूँ, मुझ पर रहम कीजिए। मैं मर गई तो अम्मी जान भी रोते रोते मर जाएगी। वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं एक ही उनकी आंखों की ठंडक और दिल का करार हूँ। मैं
ये ना रही तो वो अपना गला घोट डालेगी। बेचारी लड़की चीखी चिल्लाती रह गई, मगर जलाल माप ने उसे घड़े में धकेलकर ऊपर से मनो में डाल दिया। खूब की सैर चमन, फूल चुने शादी है, बाग बजाता है कि गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।